करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो सीरीज़ है हमारा एक वीक से काफ़ी डिस्टर्बिंग था, जो कि नहीं क्वेश्चंस आ रहा था, लेकिन अब ये क्वेश्चंस जो कि आपको रेगुलर मिलेंगे। इस वीडियो के एंड में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महिला सशक्तिकरण। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जून 2020 को महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जो कहाँ पर अवस्थित है। हाल ही में ये किया गया था। आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, और ये किया गया मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा में जो एशिया का सबसे बड़ा ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, इसका कितना मेगावाट का ये सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 750 मेगावाट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था। 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, और इसके सीईओ और एमडी की बात करें तो संदीप बख्शी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में कहाँ पे किया गया, तो गुलमर्ग में। ये भी आप याद रखेंगे, फरवरी 2020 में किया गया था। नेक्स्ट वन, शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फीन गैस के साक्ष्य पाए गए हैं। फॉस्फीन गैस के साक्ष्य जो पाए गए हैं वो शुक्र पे, यानी वेनस कह सकते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, शुक्र से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कि जैसे कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म ग्रह यही होता है। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, इसको गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़ भरे शिविरों से किस द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है। सही आंसर क्या है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भाषण 4 द्वीप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। पहली बार होने वाले राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेजबानी किस राज्य में करनी है। पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेजबानी कह सकते हैं, ये फेस्टिवल है, तो किस राज्य में करनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य का अनावरण किया गया। अतुल्य क्या है, बताइए कि अतुल्य का अनावरण किया गया, तो अतुल्य क्या है। तो कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो कि ये अतुल्य का अनावरण किया गया, नागपुर में इसका अनावरण किया गया, और ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइस है। ठीक है, और इस डिवाइस की मदद से कोविड-19 को विघटित करते हुए केवल 30 सेकेंड में किसी भी परिसर को कीटाणु रहित की जा सकती है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अतुल्य एक प्रकार का कीटाणु रहित माइक्रोवेव डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बीमारी मुक्त घोषित किया गया, किससे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोलियो। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लगभग सभी देशों को ये पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ 2 देश बचे हुए अभी पोलियो मुक्त घोषित नहीं किए गए, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 2 देश अभी पोलियो से ग्रसित है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले जो कि पहले इतिहास के पहले गेंदबाज बन चुके हैं, उनका नाम क्या है। जेम्स एंडरसन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जेम्स एंडरसन किस देश के,
इंग्लैंड के। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के जीवन पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण किसने लिखी है? और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो बताइए कि क्रिकेट द्रोण जो पुस्तक है किसने लिखी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ए और सी दोनों, आनंद बसु और यानी कि जतीन परांजपे। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा, ए और सी दोनों ने मिलकर के लिखा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने तेज और सुरक्षित प्लेटफॉर्म के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तेज और सुरक्षित प्लेटफॉर्म किसके लिए? तो भुगतान तेज और सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। किसने जो कि वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया गया एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट्स फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे एनपीसीआई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय के नाम से प्रतिस्थापित किया गया? यानी कह सकते हैं कि किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। एक्चुअली पहले भी ये शिक्षा मंत्रालय ही इसका नाम था, लेकिन 1985 में कह सकते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में उस वक्त इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय बदल करके कर दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन वर्तमान में पुनः इसको 2020 में चेंज कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 मनाया? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 मनाया है किसने? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब बात करते हैं कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद के साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया यहाँ के सीएम जो विजय रूपानी जी हैं उनके द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वर में उड़ीसा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2020 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो क्या होगा? एमएसएमई का जो 2020 का कौन सा संस्करण उड़ीसा में शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा 8वां संस्करण, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एमएसएमई है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 2007 में, ये ध्यान रखेंगे 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हाल ही में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसके जो सीईओ थे आदित्य पुरी, ठीक है, आदित्य पुरी ने करीब 26 वर्षों तक एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में कार्यरत रहे और ये इनको गौरव मिल गया जो कि सबसे अधिक समय तक सीईओ के रूप में कार्य रहने के इनको ये जो कह सकते हैं गौरव प्राप्त हो गया 26 वर्षों तक। और हाल ही में इनको रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गए। इनके स्थान पर जो कह सकते हैं आदित्य पुरी के स्थान पर अब एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ एमडी कौन बने? तो शशिधर जगदीशन, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व हिंदी दिवस के अवलोकन की घोषणा किसने की थी? बताइए कि विश्व हिंदी दिवस की अवलोकन की घोषणा किसने की थी? किसने ये कहा था कि विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है वो मनाया जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को ये घोषणा किया था कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही आपने गेस किया, 14 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाल ही में 36वां एशिया जो कि आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया वियतनाम की राजधानी हनोई में, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 26 जून 2020 को ये किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं जिसके बारे में आप ऊपर में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए कि किस क्षेत्र से संबंधित थे पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने जाने की चांसेस भी बहुत है और कई बार ये तो पूछा भी जा चुका है। आई होप कि आपको ये चीज़ तो पता ही है। सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि मनाया जाता है 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जयंती के जो के रूप में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज का क्यूज क्वेश्चन, जो कि आपके लिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये कि एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो कि रीवा में किया गया, ये कितना मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, मैंने आपको बताया था। सेकंड क्वेश्चन ये कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था। और फोर्थ क्वेश्चन ये कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना।